हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ नंबर सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, √5, √8, √11 इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। इस क्लास में हम ऐसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे जो कि किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल के स्क्वायर रूट होंगे। अब वो भी कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि डेसिमल के 1 प्लेस के बाद क्या कर जाएं, टर्मिनेट कर जाएं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 6.3, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5, स्क्वायर रूट ऑफ 7.8, ऐसे, है ना। तो आइए सीखते हैं कि इन सब को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक जनरल केस लेते हैं रूट एक्स का। जैसे यहाँ पे x क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो भी कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल के 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाए। तो हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ऑन नंबर लाइन। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहां पे x क्या है, वेयर x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। which terminates after one place of decimal। हम लोग पहले क्या करेंगे, रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x क्या है, x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल विच टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। जैसे x क्या हो सकता है, 4.2, 4.3, 4.5, 6.7, 6.8, 11.3, ऐसे। तो देखते हैं इसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे। कितने लेंथ का, x यूनिट का। जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा उतने लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा करेंगे। AB, इसकी लेंथ कितनी होगी, x यूनिट। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा स्क्वायर रूट के अंदर उतने लेंथ का हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो ये AB की लेंथ हो गई x यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर x हो गया 6.7 तो ये लेंथ AB की कितनी होगी, 6.7 यूनिट्स। अगर x हो गया 4.8 तो ये AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.8 यूनिट्स। इसके बाद क्या करना है, इस AB को फर्दर 1 यूनिट और एक्सटेंड कर देना है। 1 यूनिट, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दें C तक। क्लियर। यहां C क्या है, यहां BC क्या है, BC की लेंथ कितनी है, BC है 1 यूनिट। इसके बाद हम लोग AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड करना सबको आता होगा मेरे ख्याल से। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। A पर कंपास रखते हैं, हाफ से अधिक लेंथ लेके एक आर्क ऊपर ड्रा करते हैं, एक आर्क नीचे ड्रा करते हैं। फिर C पे कंपास रखते हैं, वही सेम रेडियस, पहले वाला ही रेडियस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और वो लाइन जहां AC को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। तो ये सबने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में, पढ़ा होगा, सबने जरूर पढ़ा होगा। तो मान लीजिए इस AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, M। M is the midpoint of AC.
इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, M पर कंपास रखेंगे, इसको सेंटर बनाएंगे और MA को या MC को रेडियस लेंगे। सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AM इक्वल्स टू CM। तो या तो हम रेडियस MA को ले लें या तो रेडियस CM को ले लें, दोनों बात बराबर है। तो M को सेंटर बनाए और MA को रेडियस लिए और एक सेमी सर्किल ड्रा किए। यानी अगर सेमी सर्किल ड्रा करेंगे तो क्लियरली वो C से ही पास करेगा। तो ऐसे एक सेमी सर्किल ड्रा किए। क्लियर? इसके बाद क्या काम करना है, B पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। B पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये परपेंडिकुलर जो सेमी सर्किल को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सेमी सर्किल को D पे मीट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस AC को और फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आगे तक एक्सटेंड किए और इसको हम नंबर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए BC 1 यूनिट है, तो अगर हम B पे मान लिए कि 0 हो गया, B पे क्या हो गया 0, और BC अगर 1 यूनिट है तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, C रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 को, क्योंकि BC की लेंथ कितनी है 1 यूनिट। तो ये ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसको हम नंबर लाइन का 0 ले लेंगे, और सिंस BC 1 यूनिट है तो C कितना हो जाएगा 1, और इस नंबर लाइन को आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। तो 1 यूनिट और अगर आगे हम जाएंगे तो वो पॉइंट क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2, फिर और 1 यूनिट आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ऐसे ही नंबर लाइन को हम बना लेंगे और एरो ड्रा कर लेंगे, ऐसे ही पीछे भी, यानी ये पूरी लाइन क्या बन गई, एक नंबर लाइन बन गया। इसके बाद क्या करना है, B को सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे B पे और उसको सेंटर बनाएंगे और BD के इक्वल रेडियस लेंगे, BD के इक्वल रेडियस, और एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क जहां नंबर लाइन को कट करेगा वही क्या होगा, जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आर्क नंबर लाइन को कहाँ कट किया, E पर कट किया, यानी E किसको रिप्रेजेंट करेगा, √x, है ना। इसका मतलब अगर ये आर्क ड्रा किए हैं तो ये BE और ये BD क्या होगा, इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा, √x के। ये जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं वो किसके इक्वल होता है, √x का। इसका हम लोग जस्टिफिकेशन बाद में अभी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर्क जहां E पे इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √x को। अगर x मान लीजिए 6.7 है, यानी अगर हमें √6.7 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये E किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √6.7 को। BD की लेंथ कितनी आएगी, √6.7। अगर x क्या होगा 4.3 होगा, तो ये BD कितना होगा, √4.3। इसका प्रूफ हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो पहले इसका क्या लिख लीजिए, स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप्स मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग चाहें तो वीडियो को आराम से पॉज करते हुए नोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ x यूनिट्स एंड extend it to C such that BC equals to 1 यूनिट। सेकेंड स्टेप क्या है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने AC का मिड पॉइंट फाइंड किया, AC का मिड पॉइंट। तो सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट M ऑफ लाइन सेगमेंट AC, फाइंड द मिड पॉइंट M ऑफ लाइन सेगमेंट AC। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, M को सेंटर बनाया और MA को रेडियस लिया और एक सेमी सर्किल ड्रा किया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, विथ M एज सेंटर एंड MA एज रेडियस ड्रा अ सेमी सर्किल, विथ M एज सेंटर एंड MA एज रेडियस ड्रा अ सेमी सर्किल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया,
इस बी पे परपेंडिकुलर डाला है ना, इस बी पे क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है टेक बी सी प्रोड्यूस्ड, टेक बी सी प्रोड्यूस्ड एज द नंबर लाइन, मतलब BC को हम लोग प्रोड्यूस किए और इसको क्या बना दिए, नंबर लाइन बना दिए। तो टेक BC प्रोड्यूस्ड एज नंबर लाइन विथ B एज ओरिजिन, विथ B एज ओरिजिन। अब B अगर ओरिजिन होगा तो C क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि BC की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, with B as center and BD as radius, with B as center and BD as radius, draw an arc meeting BC produced at E, meeting BC produced at E। तो thus E represents root x on number line, E represents root x on नंबर लाइन। तो ये रहे सारे स्टेप्स, आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि ये BD की लेंथ रूट एक्स ही क्यों होगी। अगर BD रूट एक्स होगा तभी तो BE की भी लेंथ रूट एक्स होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, और रेडियस की लेंथ तो हर जगह सर्किल में क्या होती है, इक्वल होती है। और अगर BE रूट एक्स होगा तो E किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को। तो इसका जस्टिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका जस्टिफिकेशन देखिए, DM को ज्वाइन कर लीजिए, तब DMB कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल B क्या है इसमें, 90 डिग्री। क्या आप बता पाएंगे कि MA की लेंथ कितनी होगी, M क्या है, M AC का मिड पॉइंट, यानी MA क्या हो जाएगा, वो AC का हाफ हो जाएगा। AC की टोटल लेंथ कितनी है, AC की लेंथ कितनी है, AC है AB प्लस BC यानी x प्लस 1। तो AC कितना है, AC इक्वल्स टू AB प्लस BC इक्वल टू x प्लस 1 यूनिट। अब बताइए AM और CM भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, AC का हाफ। तो AM इक्वल टू CM इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि M क्या है, AC का मिड पॉइंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब देखिए ये MB कितना होगा या BM कितना होगा। BM हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंस CM कितना है, x प्लस 1 बाई 2, तो इस CM से हम BC अगर माइनस कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम CM से BC को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BM ना। तो BM कितना होगा, BM इक्वल्स टू CM माइनस BC। CM है कितना, CM हमने फाइंड किया है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और ये BC कितना है, BC तो 1 यूनिट है। इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से BM कितना मिल गया, LCM होगा 2, तो x प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो BM की लेंथ आ गई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड हमें पता चल गया, वो कितना है, BM है। BM कितना निकला, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए DM कितना होगा, DM तो इसका क्या है, रेडियस है ना, और रेडियस MA भी है,
यानी रेडियस की लेंथ तो हर जगह इक्वल होगी एक सेमी सर्किल में, यानी MA या AM और DM आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो DM इक्वल्स टू AM, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, AM कितना है, x+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में DBM में दो साइड हमें पता चल गया, एक हाइपोटेनियस DM और एक बेस BM। तो क्या हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, है ना। तो इन ट्राइंगल DBM पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो DM स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो BD स्क्वायर आ कितना जाएगा, BD स्क्वायर होगा DM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। DM स्क्वायर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। DM कितना है, x+1/2, तो ये हो गया x+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, और BM कितना है, BM ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, x-1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। इसको जरा हम लोग कैलकुलेट कर लें कितना रहा है, सॉल्व कर लें। तो पहले हम लोग क्या करें, स्क्वायर करते हैं। ये किस टाइप का है, a+b होल स्क्वायर, ये a-b होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a+b होल स्क्वायर अप्लाई किए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। यहां देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो टोटल डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर साइन के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल, 1 और माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस 2x, यानी यहाँ से आ गया 4x डिवाइडेड बाई 4, यानी यहाँ से हमें मिल गया BD, ये हो गया x, 4x बाई 4x, यानी BD कितना मिल गया, BD स्क्वायर अगर x है तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। देखिए BD की लेंथ कितनी आ गई, रूट x। तो अगर BD रूट x होगा तो BE भी क्या होगा, रूट x, क्योंकि ये जो आर्क हमने ड्रा किया है उसका रेडियस कितना है, BD और B दोनों क्या है, इक्वल, वो भी कितने के इक्वल, रूट x। इसीलिए E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट x को। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंट अंडर रूट 6.3 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 6.3 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, रियल लाइन। तो नंबर सेम मेथड से अप्लाई कीजिए, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6.3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है AB, उसकी लेंथ क्या होगी 6.3 यूनिट्स की। फिर क्या करना है, इसको फर्दर 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना है C तक, यानी BC की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, ये 6.3 यूनिट्स। अब फिर काम क्या करना था, हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड करना था। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये नहीं कि स्केल से निकाल लेंगे, नहीं, रूलर से नहीं निकालना, क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, ए पे कंपास रखेंगे, सेंटर बनाएंगे,
हाफ से अधिक रेडियस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर वही काम सी से करना है, वही पहले वाला रेडियस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वो लाइन सेगमेंट जहां AC को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं आसानी से, आप लोग पहले भी किए होंगे 7th 8th। तो M मान लीजिए इसका मिड पॉइंट हो गया। अब M पे क्या रखना है, कंपास रखना है, इसको सेंटर बनाना है, और MA या AM के इक्वल क्या लेना है, रेडियस, और एक सर्किल ड्रा करना है, सेमी सर्किल। वो किससे पास करेगा, C से पास करेगा। इसके बाद क्या काम करना है, B पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो सेमी सर्किल को कहाँ से इंटरसेक्ट किया, D पर। इसके बाद क्या काम करना है, इस BC को और एक्सटेंड करके नंबर लाइन बना देना है। तो अगर हम B को 0 मान लेंगे तो C क्या हो जाएगा, 1, और 1 1 यूनिट, और इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि नंबर लाइन कंप्लीट हो जाए। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और पीछे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके एरो लगा देंगे। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन क्या होता है, एंडलेस, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसके बाद क्या करना है, B पे कंपास रखना है, सेंटर बनाना है, BD को क्या लेना है, रेडियस लेना है, और एक आर्क ड्रा करना है। ये आर्क जहाँ नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए E पे इंटरसेक्ट किया, तो ये E ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, √6.3 को। तो 10 E रिप्रेजेंट्स √6.3 ऑन नंबर लाइन। तो जैसे हम लोग √6.3 को रिप्रेजेंट किए, वैसे ही √7.4, √11.5 ऐसे रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, हम लोग √2, √3, √7, √5, √11 इन सब को भी नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से। बस x की जगह क्या ले लेना था, यही 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए जैसे हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, एक मेथड तो हम लोग वो सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम वाला, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये वाला मेथड है। बस x की जगह क्या करना है, अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो x की जगह केवल 5 लेना है। यानी सबसे पहले हम 5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसके बाद 1 यूनिट फर्दर एक्सटेंड करेंगे, और सेम यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर लेंगे। √7 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर यही काम करेंगे, 7 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसको फर्दर 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, और फिर यही प्रोसेस फिर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेथड एक तरह से यूनिवर्सल मेथड हो गया। हम लोग √2, √3, √5, √7 इन सब को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से। और चाहे तो अगर रूट के अंदर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल के 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट करे, तो उसको भी हम आसानी से इसी मेथड से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग डालिए, विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स on a number line by successive magnification, by successive magnification. जैसे हम किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 3.1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3.1 किसके बीच में होगा, 3.1 3 और 4 के बीच में होगा। 3.1 3 पॉइंट समथिंग है, यानी क्लियरली वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर नंबर लाइन पे यहाँ 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया,
तो क्लियरली 3.1 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 और 4 के बीच का जो स्पेस है उसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इक्वल डिविजन्स के लिए बीच में कितने लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी, 9 लाइंस, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जहां पे एंड किया वही क्या हो जाएगा 3.1। नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये हो जाएगा 3.2, ऊपर क्या होगा 3.3, ये हो जाएगा 3.4, ऊपर ये 3.5, फिर 3.6, ये हो जाएगा ऊपर 3.7, ये 3.8, ये 3.9 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, है ना। तो ये रहा 3.1। लेकिन अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए विजुलाइज करना हो नंबर लाइन पे 7.4325, इसको विजुलाइज करना हो, क्या इसको हम आसानी से विजुलाइज कर पाएंगे क्या, नहीं। क्यों, देखिए अगर रूलर में हम देखते हैं तो दो इंटीजर्स के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स। जैसे यही रूलर है, दो इंटीजर्स 3 और 4 हैं, तो इनके बीच में कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट हुआ वो 3.1 को रिप्रेजेंट किया, सेकेंड पार्ट 3.2 को, थर्ड पॉइंट 3.3 को, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन 7.4325 इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, अब ये 7 पॉइंट है, यानी क्लियरली ये 7 और 8 के बीच में होगा। तो 7.4 को तो हम आसानी से शो कर सकते हैं, लेकिन 7.4325 इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं 7.4325 इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट या विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। अच्छा ये बताइए उसके पहले कि 7.4325 ये जो नंबर है वो किन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में होगा, ये 7 पॉइंट समथिंग है, यानी ये क्लियरली 7 से क्या होगा ग्रेटर होगा और 8 से क्या होगा लेस होगा, यानी ये जो नंबर है वो 7 और 8 के बीच में होगा। अगर कोई नंबर रहे 11 पॉइंट समथिंग तो वो किसके बीच में लाई करेगा, वो 11 और 12 के बीच में लाई करेगा। तो क्लियर है, ये नंबर 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे, है ना, उसमें एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग 7, पूरा नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, एक पॉइंट ले लिए 7 और एक पॉइंट ले लिए हम 8, है ना। तो ये तो क्लियर है कि ये जो 7.4325 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 7 और 8 के बीच में। तो सबसे पहले हम 7.4 को देखेंगे कि ये नंबर लाइन पे कहाँ आ रहा है, इसको नंबर लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है, ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है, तो इसको चेक करेंगे 7.4 को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बीच में कितने लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी, बीच में 9 लाइन्स ड्रा करनी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला वाला नंबर क्या हो गया, ये पहला वाला पार्ट जहाँ एंड हो रहा है वो क्या हो गया, ये हो गया 7.1, ये क्या हो गया 7.2, ये हो गया 7.3, ये 7.4, ये हो गया 7.5, ये 7.6, ये हो गया 7.7, 7.8, 7.9 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8, यानी 7.4 आ रहा है। अब बताइए, अब एक प्लेस और आगे जाए डेसिमल में तो आएगा 7.43। तो 7.43 ये किन दो नंबर्स के बीच में होगा बताइए, तो ये होगा, ये हो जाएगा 7.4 और 7.5 के बीच में। 7.4 को लिख सकते हैं हम एक तरह से 7.40 और 7.5 को क्या लिख सकते हैं 7.50। डेसिमल के बाद 0 है, लास्ट में 0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 7.43 वो होगा 7.4 और 7.5 के बीच में। यानी
क्लियरली इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला स्पेस है ना, इसको 10 इक्वल पार्ट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तब इतने से छोटे पार्ट में, इतने से छोटे स्पेस में हम 10 डिविजन्स करेंगे कैसे, बहुत मुश्किल होगा ना। तो उसी के लिए क्या करेंगे, हम इसको विजुलाइज करेंगे, किससे, मैग्नीफायर से, यानी लेंस से हम इसको देखेंगे, है ना। तो लेंस से देखेंगे तो ये पार्ट क्या लगेगा, ये पार्ट लगेगा कि ये बड़ा हो गया। तो इसको हम मान लीजिए कि लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लेंस से ऑब्जर्व किए तो यहाँ पे आ गया ये 7.4 और यहाँ आ गया 7.5। ये पॉइंट हो गया 7.4 और ये पॉइंट हो गया 7.5 और ये नंबर लाइन आगे बढ़ रहा है ऐसे। अब इसको क्या करना है, इस पार्ट को 10 इक्वल्स डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो 10 इक्वल्स डिवीजन में डिवाइड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब बताइए 7.4 के बाद क्या आएगा, 7.4 यानी एक तरह से 7.40, तो 7.40 के बाद क्या आएगा, 7.41, तो ये हो गया 7.41, नेक्स्ट 7.42, नेक्स्ट 7.43, ये हो जाएगा 7.44, ये 7.45, 7.46, 7.47, 7.48 और लास्ट वाला 7.49 और इसके बाद क्या आएगा 7.50 जो कि किसके इक्वल है, 7.5 के। यानी 7.43 का है, 7.43 यहाँ पे है, तो 7.43 को तो हम लोग लोकेट कर लिए। अब बताइए 7.43, अब एक प्लेस और आगे बढ़ गए तो क्या मिला 2, तो 7.432 ये किसके बीच में होगा, ये बीच में होगा 7.43 और 7.44 के बीच में होगा, है ना। उससे बस एक पॉइंट आगे बढ़ जाना है। 7.43 का मतलब 7.430 430 एक तरह से, और 7.44 का मतलब 7.440, तो 7.432 कहाँ आएगा, वो 7.430 और 7.440 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, तब ये जो बीच वाला स्पेस है इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, फिर ये स्पेस क्या बहुत कम है, तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीफायर से विजुलाइज करेंगे, है ना, लेंस से देखेंगे। तो लेंस से देखेंगे तो ये क्या लगेगा कि ये पार्ट क्या हो गया, ये स्पेस क्या हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, है ना। तो इसको हम लेंस से विजुलाइज किए तो 7.43 मान लीजिए विजुलाइज किए तो यहाँ आ गया, और 7.44 कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो ये हो गया 7.44 और ये हो गया 7.43। पहले हम लोग किसको विजुलाइज किए थे, 7.4 को, दूसरे में 7.43 को। अब ये नंबर लाइन बना लिए, इसको आगे एक्सटेंड कर लिए, यहाँ पे 7.43। अब इस पार्ट को क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो फिर 10 इक्वल डिवीजन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला वाला पार्ट यहाँ इंड होगा, वो क्या हो जाएगा 7.431 ऐसे होगा, तो ये हो गया 7.431, नेक्स्ट हो जाएगा 7.432, नेक्स्ट 7.433, फिर 7.434, 7.435, 7.436, 7.437, ये हो जाएगा 7.438 और ये लास्ट वाला 7.439। अब बीच इसके बाद क्या आएगा 7.440, क्लियर, यानी 7.44।
तो देखें 7.432 कहाँ है, 7.432 यहाँ है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है 7.432। अब नेक्स्ट डिजिट 5 आ गया ये, तो 7.4325 किसके बीच में होगा, 7.4325 7.4320 जीरो भी एक लिख सकते हैं, 7.4330 के बीच में होगा, मतलब इन दोनों नंबर्स के ये बीच में होगा। और इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, इसके बीच के स्पेस को क्या करना है, मैग्नीफायर से विजुलाइज करना है। तो आइए इसको विजुलाइज करें। तो यहां हो गया 7.432 और ये हो गया 7.433। नंबर लाइन बना लें, इसको एक्सटेंड कर लें। अब बताइए 7.4325 इसको विजुलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना होगा। तो 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 7.4321, ये हो गया 7.4322, ये हो गया 7.4323, ये हो गया 7.4324, 7.4325, 7.4326, ये ऊपर वाला हो गया 7.4327, ये हो गया 7.4328, 7.4329 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7.4330 यानी कि 7.433। तो अब तो क्लियर है कि 7.4325 कहाँ है, 7.4325 यहाँ है, यानी 7.4325 नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा। अब इसी को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये तो पॉसिबल है नहीं, बहुत सारे डिविजन्स करने पड़ जाएंगे, वो दिखेगा ही नहीं आँख से हमें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मैग्नीफायर से विजुलाइज करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे विजुलाइज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो कि किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए तो क्वेश्चन लिखिए, विजुलाइज .43 बार on number line up to 4 decimal places, up to 4 decimal places। तो 6.43 बार को नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो क्लियर है, ये तो रिपीटिंग डेसिमल है, बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ते जाएगा डेसिमल के बाद। तो किस मेथड से करेंगे इसको, बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से करेंगे। तो 6.43 बार ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 6.4343 यही बार बार रिपीट करेगा, लेकिन किस प्लेस तक बस जाना है हमें, 4 प्लेस तक। तो बस 4 प्लेस तक जाना है, तो 4343 आगे भी 4343 आएगा, लेकिन यहीं पे हमें एंड कर देना है, क्योंकि कहाँ तक विजुलाइज करना है हमें, केवल 4 डेसिमल प्लेसेस तक विजुलाइज करना है, यानी नंबर लाइन पे हमें केवल इसी को विजुलाइज करना है।
तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 6.4343 नंबर लाइन पे कहाँ पर लाई करेगा। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये 6 पॉइंट समथिंग है, यानी क्लियर है कि ये नंबर लाइन पे 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो एक नंबर लाइन बनाए, एक पॉइंट उस पर ले लिए 6, एक पॉइंट ले लिए 7, है ना, और 6.4343 क्लियरली इन्हीं के बीच में लाई करेगा। एक्सटेंड कर लिए दोनों तरफ इसको। अब ये जो बीच का स्पेस है इसको क्या करना है, अब सबसे पहले 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 और इसके बाद 7। तो 6.4 कहाँ है, सबसे पहले डेसिमल के एक प्लेस के बाद जाएंगे तो आएगा 6.4। तो 6.4 कहाँ है, यहाँ पे है ना। अब डेसिमल के एक और प्लेस के बाद जाएंगे, 2 प्लेस तक जाएंगे तो 6.43 यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक में ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, ये क्लियर है कि ये 6.40 और 6.50 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, लेंस से हम लोग विजुलाइज करेंगे। तो इसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ हो गया 6.4 और ये हो गया 6.5, इसी को नंबर लाइन बना लिए। अब क्या करना है, फिर वही काम रिपीट करना है, 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल डिविजन्स होने चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 6.41, ये होगा 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49। किसको अभी शो करना था हमको, 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी 6.43 तक जाना था। तो 6.43 का है, यहाँ पे है, यही पॉइंट क्या है 6.43 है। अब एक डेसिमल प्लेस और आगे बढ़ेंगे, यानी 6.434 तक आएंगे, है ना। तो अब 6.434 ये कहाँ लाई करेगा, निश्चित रूप से ये 6.43 और 6.44 के बीच में लाई करेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लेंस से विजुलाइज करेंगे, मैग्नीफायर से विजुलाइज करेंगे। तो मैग्नीफायर लगाया और स्पेस को क्या किया, थोड़ा सा बड़ा किया। यहाँ हो गया 6.43, यहाँ हो गया 6.44, इसी के बीच में लाई करेगा 6.434। तो नंबर लाइन बना लिया। फिर इसको 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 6.431, ये हो गया 6.432 6.433 6.434 6.435 6.436 6.437 6.438 6.439 और इसके बाद क्या हो जाएगा 6.440 यानी कि 6.44। किसको लोकेट करना है, 6.434 को, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे, है ना।
इसको लोकेट कर लिए। अब किसको हम लोग को विजुलाइज करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, 6.433 को, यानी ये फुल नंबर। तो 6.4343 ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 6.434 और 6.435 के बीच में आएगा। तो अब इन दोनों के बीच को स्पेस को क्या करना होगा, हम लोग को लेंस से विजुलाइज करना होगा, मैग्नीफायर से विजुलाइज करना होगा। तो इसको विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ हो गया 6.434 और यहाँ हो गया 6.435। अब क्या करना है, फिर वही काम रिपीट करना है। 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना होगा। तो बीच में कितने लाइंस ड्रा करनी है, 9 लाइंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें लोकेट करना है 6.4343 को। तो फर्स्ट पार्ट जहाँ इंड हो रहा है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 6.4341, ये हो जाएगा 6.4342, ये होगा 6.4343, 6.4344, 6.4345, ये होगा 6.4346, ये हो गया 6.4347, 6.4348 एंड 6.4349। इसके बाद क्या आएगा 6.4350, जो कि किसके इक्वल है 6.435 के। तो देख लें 6.4343 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, यानी ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.4343 को। तो ऐसे ही अगर डेसिमल के 5 प्लेस तक रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, 4343, इसके बाद क्या आ जाएगा 4। तो एक बार और इसको क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स, रैशनलाइजेशन और इरेशनल नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।